हुआ, जिस मांग किया लोग वो हमारे हैसियत में नहीं था, हम उस मांग को ठुकरा दिया। लगभग 6-7 लाख रुपए की मांग की गई। वो सीओ के द्वारा जो दलाल बैठा हुआ है, दलाल का नाम था? दलाल तो मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि दलाल उनके पास में बहुत तरह के हैं, 2-3 दलाल रखे हैं। ठीक है, 6 कटा 10 दूर जो है उनके लड़के जबरदस्ती अपने मतलब माता जी को ला करके बैनामा रजिस्ट्री कर देते हैं। ठीक है, और हम लोग को 10 साल के बाद में इस चीज की जानकारी होती है, जब वो अपने 2 कटा 3 दूर में अपना संपत्ति में जो कार्य कर रहे थे। पब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लौरिया प्रखंड मौजा बकुलैया में आता है। मौजा बकुलैया के घर एक जमीन है जो बहुत विवादीय जमीन है। इसी जमीन पे हम मौजूद हैं और हमारे साथ यह जमीन का मालिक जुड़े हुए हैं। अब समस्या क्या है, आइए इन्हीं से हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या मामला हुआ है आपके साथ? जी सर, सबसे बड़ी चीज है, ये 6 कटा 10 दूर की जमीन है। ये बख्शिशनामा हमारे दादा किए हैं, यानी कि पिताजी, या हमारे चाचा हुए, इनके पिताजी बख्शिशनामा किए 18/10/1976 में। 4 मौजे, तीनों भाइयों का हिस्सा बराबर है। ठीक है, 3 मौजा में 1/3 ये तीनों भाई जो है अपने सहमति से किए। फिर इस जमीन पे फिर 1/3 तो हर जगह आ रही है, तो 1/3 तो हर किसी को देना है। जब उस नंबर में ले लिया है तो इस नंबर में आपको देना है। इस नंबर में जब हम आ रहे हैं लेने के लिए, 2021 की मामला है, 2021 में हम जब अपना जमीन पे काम करने के लिए आ रहे हैं, तो विपक्षी जो हमारा तबरेज आलम, यानी कि इनके बड़े भाई के लड़के, शेख सलाउद्दीन के बड़े भाई के लड़के हैं, वो शेख सलाउद्दीन के बड़े लड़के क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये जो 6 कटा 10 दूर जमीन है आप लोग का, इसमें है ही नहीं। तो ये इन्होंने पूछा, हमने भी पूछा कि ऐसा क्यों, इसमें तो तीनों भाइयों का हिस्सा है। तो बोल रहे नहीं, हम अपने माँ से लिखवा लें। ये संपत्ति जो है 6 कटा 10 दूर 2012 में हम अपने माँ से लिखवा लिए। फिर इसका हम लोग विरोध किए, थाना में भी गए, उससे हमारा कुछ नहीं मिल पाया। फिर हम लोग कानून के समर्थन करने वाले लोग हैं, किसी तरह के झंझट करने वाले लोग नहीं है। हम लोग DCLR यहाँ गए, नरकटियागंज से, वहां से बोल रहा है कि 10 साल ये पुराना विवाद कारण हो रहा है, जिससे हम आपको आगे दे रहे हैं। हम ADM साहब यहाँ गए, ADM साहब उस चीज को पूरी तरह से जांच किए। जांच के दौरान कह रहे हैं कि ये तो अनलीगल है, ये तीनों भाइयों का हिस्सा है, इसमें नगीना खातून आती कौन है लिखने वाली, इनका तो संपत्ति का उससे कोई मतलब वंशावली भी नहीं है, किसी तरह का मतलब उनका हिस्से का नहीं बन रहा है। 6 कटा 10 दूर में अगर वो अपने शौहर का भी हिस्सा लिखेंगे तो मात्र 5 दूर लिखेंगे, लेकिन वो जबरदस्त जो है 6 कटा 10 दूर लिख रही हैं। और वहां से आदेश पारित हुआ कि इस चीज को जांच करके CO साहब इस चीज को जांच कीजिए, और जो भी मतलब ये लीगल काम है उसको किया जाए। जांच के दौरान उन्होंने जांच किया तो स्पष्ट रूप से उस दस्तावेज को अनलीगल माना। CO साहब ने रद्द भी कर दिया, तैयार किया जाता है कर्मचारी के द्वारा। कर्मचारी रिपोर्ट तैयार करता है, तो फिर उसका मैं विरोध किया कि सर ऐसा तो नहीं होता है कि दस्तावेज का जमाबंदी रद्द हो गया, फिर उसी जमाबंदी एक ये जमाबंदी जब नगीना खातून कराई थी, उसमें डायरेक्ट 1 दिन में CO साहब ने 2012 में दाखिल खारिज भी कर दिया था। इसका भी मैं पक्ष रखा कि सर ऐसा तो नहीं होता है, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं ऐसा हो जाता है। फिर हम उस चीज को भी एक्सेप्ट किया। मैं बोला कि सर 6 कटा 10 दूर जमीन है, 22 से बराबर तीनों भाइयों को दिया जाए, ये पैतृक संपत्ति है ना, बख्शिशनामा है, हर नंबर में 1/3 है, तो इस नंबर में भी देना पड़ेगा। तब बोले कि ठीक है, आप लोग अपना अपना साक्ष्य रख लिए, चले जाइए। हम लोग आ गए। फिर उसके बाद में ये जो हमारा एंटी पार्टी है, सुबह शाम हाजिरी बनाता है, अटेंडेंस जो है CO साहब के पास, इसका एक मित्र भी है जो पूरी तरह से उन लोगों से जुड़ा रहता है CO साहब द्वारा। ठीक है, ये लोग आपस में मिला लोग। ठीक है, मिलने के बाद में जो भी किया लोग, हमसे मांग हुआ, जिस मांग किया लोग वो हमारे हैसियत में नहीं था, हम उस मांग को ठुकरा दिया। लगभग 6-7 लाख रुपए की मांग की गई। वो CO के द्वारा जो दलाल बैठा हुआ है, दलाल का नाम था? दलाल तो मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि दलाल उनके पास में बहुत तरह के हैं, 2-3 दलाल रखे हैं। ठीक है, तो उन पे बहुत विश्वास रखते हैं। दलाल ने फिर हमको कॉल किया कि आप रिजेक्ट हो जाएगा, आप दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। मैं बोला कि नहीं, CO साहब को जो करना है वो अपना जो भी करेंगे हमारा हक में करेंगे, हम उसी पे ठहरे रहे, लेकिन हमारे हक में नहीं दिए, उस फैसलों को ठुकरा दिए। तो आप खुद सर बताइए कि 6 कटा 10 दूर है, मैं उसके बाद में जा करके पूछा, जब कर दिया उसके आदेश में, मतलब कर दिए, हक में कर दिया। मैं बोला कि सर किस चीज के लिए आप कर दिए? तो बोले दखल कब्जा। आपके सामने है दखल कब्जा, बताइए। 4 कटा 6 दूर इन लोगों का, दोनों भाइयों का हिस्सा है। ये 4 कटा 6 दूर में क्या जांच किए हैं? बैठे बैठे कुर्सी पे इन्होंने जांच कर लिया, बोल रहे हैं कि उसका दखल कब्जा है।
2 कट्ठा 3 दूर यहाँ पे सामने दिख रहा है आपको, 2 कट्ठा 3 दूर उनका हिस्सा मैं अलग कर दिया कि भाई वो जो बाउंड्री हुआ जी बाउंड्री हुआ है जी ऊपर से उधर। जी जी 2 कट्ठा 3 दूर उनको 2 कट्ठा उधर कर दिया। अलग है। जी 2 कट्ठा 3 दूर मैं खुद बोला कि नहीं उनका हिस्सा है, आपके बड़े भाई का हिस्सा है, वो उनका है, वो साइड में किया जाए। 4 कट्ठा 6 दूर है जी। तो उसके बाद में जो है अभी तक हम लोगों ने कानून से यही किया है कि सर जो भी है आप उच्च स्तरीय हो या ये जिस तरह मामला भी- आपको कितने साल से चल रहा है? लगभग ये मामला 5 सालों से चल रहा है, 5 लगभग साल से चल रहा है। 2021 से ये मामला स्टार्ट हुआ है हाँ। और अभी तक हम लोग कानून के साथ ही चल रहा है। किसी तरह का इस जमीन पर हम लोग नहीं चाहते हैं कि मेरा भाई है वो भी मेरा मान लीजिए हमारा चचेरा भाई है उसके साथ भी किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो या हमारे साथ ना हो, तो हम लोग कानून की प्रक्रिया से चल रहे हैं। यही लिए हैं कि उसका दखल कब्जा है, पंच बंटवारा द्वारा नगीना खातून के लिखे दस्तावेज में पंच बंटवारा भी मेंशन किया हुआ है, जबकि पंच बंटवारा हमने बोला कि सर पंच बंटवारा अगर हुआ है तो पंच बंटवारा में ये लोग का बचने के लिए आपने जो भी चीज रखा हर चीज उसमें रखे हैं कि ये रेहन इनके भाई रखे हैं, हम हर चीज बता दें। और मुझे जी जो जमीन पे मैं खड़ा हूँ जी। यह जमीन लगभग 4 साल से विवाद इस पर जी, चल रहा है, विवाद चल रहा मगर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। निकला है अभी। मगर अब मुझे जिला पदाधिकारी महोदय से और सीओ साहब से मुझे विनती है कि इस जमीन पर पेपर देखकर सही से जांच पड़ताल करके जिनके पक्ष में हो उनको जमीन देने का प्रयास करें। बेशक, बेशक। जय हिंद, जय भारत।